एक व्यवस्था, एक पोस्ट निकाली गई थी मुग़लों के द्वारा, जिसमें कि जो यहाँ के रहने वाले लोग थे उनको ज़मीन का मालिकाना हक दे दिया जाता था, और वो सारे क्षेत्र में जो सारा एरिया होता था उसमें वो टैक्स से वसूलने का काम करते थे। ताल्लुक, जिसका मतलब जो कि एक अरेबिक वर्ड होगा जिसका मतलब होगा तहसील या टाउनशिप या सब डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। अब ताल्लुकदार करता क्या था, जो कि एक बहुत बड़ी ज़मीन का मालिक होता था वंशानुगत रूप से, यानी कि उसके पुत्र भी हो सकते थे आगे चल के, और उसका केवल एक ही काम था टैक्सेस को वसूल करना, ठीक है ना। अब इस टर्म को हम लोग जो लेसन में पढ़ने वाले हैं, वो जो टॉपिक है अपना वो क्या है, रिबेलियन इन द कंट्री साइड। टॉपिक अपना क्या है, रिबेलियन इन द कंट्री साइड, ठीक है ना। अब इसमें टॉपिक में है क्या कि जो यहाँ पर किसान थे, ठीक है ना, उनको क्या था कि ज़मीनें दी जाती थी। ज़मीनें जो दी जाती थी वो किस पे दी जाती थी, ज़मीन लीज पे दी जाती थी, है ना। लीज यानी कि पट्टे पे, समझ आ गया ना आपको। और जो ये ज़मीनें थी जिनको पट्टे पे दी जाती थी, तो यानी कि क्या हुआ, जो जो ये यहाँ पर पीजेंट थे, अब अगर इनको ज़मीनें लीज पे मिल जाएंगी तो ये क्या कहलाएंगे, पट्टेदार, लीज होल्डर कहलाएंगे, ठीक है ना। लीज होल्डर ये लोग कहलाएंगे, यानी पट्टेदार कहलाएंगे। कुल मिला के क्या कहलाएंगे, पट्टेदार। समझ आ गया ना आपको। अब जो यहाँ पर ताल्लुकदार थे वो इनको बिना इनकी परमिशन से इनको कभी भी हटा सकते थे, जिससे लगातार हटाते रहते थे उनकी ज़मीनों से, जिससे कि वो अपना मालिकाना हक इस पर सिद्ध ना कर पाएं ज़मीनों पे। और उनकी यही डिमांड थी इनकी, यहाँ के किसानों की क्या डिमांड थी पहले ही, कि जो रेवेन्यू है, ठीक है ना, वो क्या हो जाए, कम हो जाए थोड़ा। दूसरा, जो बेकारी सिस्टम है, ठीक है ना, वो भी क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, यहाँ से ये कम हो जाए, ये ख़त्म हो जाए। और दूसरा जो ताल्लुकदारी सिस्टम है ना, ऑपरेज सिस्टम है जो एक तरीके से, है ना, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। ताल्लुकदारी सिस्टम को वो पूरी तरीके से, इनकी 3 डिमांड थी फिलहाल तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा ये टर्म जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आज, ताल्लुकदार, ठीक है ना, जिसके संबंध में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं अभी। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बाबा रामचंद्र, जो कि फिजी से लौटे थे, ठीक है ना, क्योंकि वो एक प्रकार से इंटेंडेड लेबर थे, और वो जिस व्यवस्था से होके आए थे तो उनको ये 100% पता था यहाँ पर भी अव्यवस्थाएँ चल रही हैं, क्योंकि ताल्लुकदार यानी कि ज़मींदार, ठीक है ना, तो वो सब मिलके किसानों की ज़मीनों को लूट रहे थे, उन पर अपना अधिकार सिद्ध कर रहे थे, उनको उनकी ज़मीनों से ही हटा रहे थे। अगर वो ज़मीनों को किराए पे ले रहे थे तो उन्हें ज़मीनों जिसको किराए पे ले रहे थे उसी से उनको बाहर कर रहे थे, है ना। और वो ज़मीनों का किराया ज़्यादा लगा रहे थे वो इसी को लेकर। इसी वजह से बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा नाम का एक बहुत बड़ा संगठन था, एक बहुत बड़ा आंदोलन था, वो शुरू किया। और इसका एक संगठन भी बनाया इसका, अवध किसान सभा नाम से, जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलके 1922 के आसपास। और इस तरीके से इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में 300 से ज़्यादा इसकी ब्रांचेज स्थापित कर ली थी, ठीक है ना स्टूडेंट। तो शायद आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और जो टर्म है जो डेली मैं आपको लेके आ रहा हूँ, इन टर्म का मतलब, इनका मकसद ये है मेरी तरफ से केवल कि इनकी तह तक जाना, जिससे कि आप और अच्छी तरीके से अपने आंसर को लिख सकें, ठीक है ना स्टूडेंट। थैंक यू टू लिसन मी एंड वॉचिंग मी।